जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको कोई प्रॉब्लम रेज हो। अच्छा, इंजीनियरिंग कोड्स ऑफ एथिक्स जो हैं, क्या हमें इंजीनियर्स को कॉन्फ्लिक्ट जो है इंजीनियर्स का मैनेजर का, क्या इंजीनियर कोड ऑफ एथिक्स के बारे में कुछ कोई बात कहते हैं या कोई गाइडेंस देते हैं? शायद। मेरे को 2-3 मैंने इसमें डाले हैं। एक तो देखें, प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स, ये बताते हैं कोड ऑफ एथिक्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर तो ज़रूर डिबेट करते हैं इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स, राइट्स की बात नहीं करते कि इंजीनियरिंग के राइट्स क्या हैं। कंटेन रिक्वायरमेंट्स, अच्छा राइट्स की बात इसलिए भी नहीं करते कि इंजीनियर्स भी तो ह्यूमन बींग्स हैं ना, तो जो जनरल ह्यूमन बींग के राइट्स एप्लीकेबल हैं वही राइट्स इंजीनियर्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं। वही प्रैक्टिसिंग राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे किसी एम्प्लॉयर के ऊपर लागू होते हैं, वही प्रैक्टिसिंग राइट्स जो हैं वो एक इंजीनियर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं या होते हैं। कंटेन्स रिक्वायरमेंट्स दैट मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट और मिसलीडिंग, ये भी एक चीज़ है कि ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप, लेकिन ज़रूरत इस बात की है, हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, बल्कि देखे नहीं है बल्कि मैंने आपको सॉल्व भी कराए हैं पिछले जो है सब चैप्टर्स में, कि जहाँ पे 3 से 4 कोड ऑफ एथिक्स का कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहा था, तो उस पर हमने किसी एक मखसूस कोड ऑफ एथिक को प्रेसिडेंस दी थी। जिसकी एग्जांपल ये है कि आपने देखा कि भाई एक एम्प्लॉयर है, उसने, आप एम्प्लॉय का ट्रस्टफुल एजेंट के तौर पे भी रहें, ट्रस्टवर्दी एजेंट के तौर पे भी रहें और ट्रेड सीक्रेट्स ना बताएं किसी और को। तो एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने इंजीनियर को बोला है कि फ़लाँ फ़लाँ काम कर दो, और ये चूँकि तुम ट्रस्टवर्दी एजेंट रहोगे उसको बाहर नहीं बताना, ये ट्रेड सीक्रेट्स है। जब वो एम्प्लॉयर ने वो ट्रेड सीक्रेट्स देखे तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा था। तो अब बताओ क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी को देखता है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से विसल ब्लो करता है, तो वो उसका मतलब ये हुआ कि उसने ट्रस्टफुल एजेंट नहीं रहा अपने एम्प्लॉयर का, या फेथफुल एजेंट नहीं रहा, ट्रस्टी नहीं रहा। तो अब यहाँ पर प्रेसिडेंस आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को देनी पड़ेगी, जैसे रॉबर्ट बॉयलजुले ने दी, कि उसने प्रेसिडेंस दी हेल्थ एंड सेफ्टी को, कि नहीं, हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ प्रेसिडेंट एज कंपेयर टू अदर कोड ऑफ एथिक्स, तो हम उसको पहले बात करेंगे, बाकी किसी और की बात करेंगे। तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस बनानी पड़ती है। प्रोवाइड मैनी पॉसिबिलिटीज़ फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ओपिनियन, ये हमने बात पहले भी कर चुके हैं और दोबारा इसमें मैंने आपको जो प्रीवियस पॉइंट समझाया उसमें डिटेल से इसको डिस्कस भी कर लिया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर हर किसी की अपनी एक समझ होती है, और समझ के तहत ही वो पर्टिकुलर कोड कैनन को या पर्टिकुलर कोड ऑफ एथिक्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी रूल्स ऑफ प्रैक्टिसेस को स्टडी किया जाए, रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के साथ रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस को या ड्यूटीज़ को भी स्टडी किया जाए। तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ कैनन पढ़ के समझ लेना, लेकिन बाकी उनके रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, इनको ना स्टडी किया जाए तो फिर वो पर्टिकुलर कैनन हाईलाइट नहीं कर सकते आप उसको, आप कि वो कैनन कहना क्या चाह रहा है। इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स, अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये बात की ना कि इंजीनियर शैल एक्ट इन प्रोफेशनल मैटर्स फॉर ईच एम्प्लॉयर और क्लाइंट एज फेथफुल एजेंट्स ऑफ ट्रस्टीज। इंजीनियर होल्ड पैरामाउंट सेफ्टी एंड हेल्थ वेलफेयर, अच्छा ये दोनों मैंने अभी आपको बताई ना कि पब्लिक की हेल्थ एंड सेफ्टी को भी कंसर्न कर रहा है और ट्रस्टी, अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, तो फिर किसको प्रेसिडेंस हो? ऑब्वियसली यू शुड गिव प्रेफरेंस टू द कोड ऑफ एथिक्स विच डील्स विद द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक, उसको आपने प्रेसिडेंस देनी होगी। तो अब देखें एक और, इंजीनियर्स शैल परफॉर्म सर्विसेज ओनली इन देयर एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंसी। अब फॉर एग्जांपल आपकी एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बट फ्रॉम सम कॉमन सेंस यू नो कि ये मैकेनिकल डिज़ाइन फॉल्टी है और हो सकता है, तो अब आप बोले मैं हाईलाइट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास में एक्सपर्टीज़ नहीं है। हाँ, आप पहले विसल ब्लोइंग करने का सबसे बुनियादी उसूल ये है कि आप जिस चीज़ के बारे में विसल ब्लो करने लगे हैं उसके बारे में आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मेरे ख़्याल में ये प्रॉब्लम है। अब वहाँ पे आपको श्योरिटी चाहिए विसल ब्लो में कि नहीं ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इस तरह से इसको रिजॉल्व ऐसे किया जा सकता है। दैट इज़ द वन मेन थिंग जो हम मिस करते हैं। हम अक्सर और बेशतर प्रॉब्लम्स को फोकस करते नहीं हैं, बल्कि उसकी जो सरसरी निगाह डाल के उसको कहते हैं या शायद ये मसला है। हम खुद सेल्फ इतने कैपेबल नहीं होते कि उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन उसका डिलीवर कर सकें, जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम रेज हो रहा है आजकल।
तो इंजीनियर शेल नॉट डिस्क्लोज, इसकी भी हमने बात की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हीं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पेक्ट से नेगेटिव जा सकती हैं, तो फिर क्या मतलब है, वो जनरल पब्लिक को या अथॉरिटीज़ को तो बताएगा ना इंजीनियर। Why must certain अच्छा confidentiality, why must certain engineering information be kept confidential? Obviously सबसे इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग ऑफ जो है वो सीक्रेट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेस वाले जो चिप्स की मशीन्स लगाते हैं, उन चिप्स की मशीन्स में ये किस तरह की सेटिंग करते हैं, फ्रायर कितने पे फ्राई होता करता है, ये तो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट ए से क्लास बी में जा सकती है, क्लास बी से क्लास सी में जा सकती है। अगर कटर की 1 मिलीमीटर की रेंज ही बढ़ा दूँ मैं, तो लेस चिप्स के विड्थ में और ब्रेथ में और उसकी मोटाई में फ़र्क पड़ जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप इंजीनियरिंग के जो डेट सीक्रेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जो इंजीनियरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इंजीनियरिंग जो सीक्रेट्स हैं उनका डायरेक्ट लिंक होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के साथ। फार्मूलाज होते हैं उसमें, टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, डाटा होता है, अपकमिंग रिलीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। इस किस्म की चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये इंजीनियरिंग बेस्ड डाटा होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब चूँकि डिसीजंस लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक होता है पीईडी डिसीजन, एक होता है पीएमडी डिसीजन, प्रॉपर इंजीनियरिंग डिसीजन, और एक होता है प्रॉपर मैनेजमेंट डिसीजन। जो प्रॉपर इंजीनियरिंग डिसीजन है उसकी डेफिनेशन ये कि डिसीजन दैट शुड बी मेड बाय इंजीनियर्स और गवर्न्ड बाय इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, involved technical matters requiring engineering expertise, falls within the ethical standards embodied in the engineering codes। ये proper engineering decision है। और proper management decision क्या है? A decision that should be made by managers or governed by management considerations, involves factors relating to the well-being of the organization, does not force engineers to make unacceptable compromises with their technical practices or ethical standards। अब देखिए दोनों तरह के डिसीजंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक डिसीजन ले रहा है इंजीनियर जो कि इन्वॉल्व करता है टेक्निकल मैटर्स को और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ को, एक बंदा डिसीजन ले रहा है फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वही फाइनेंशियल लॉसेस और वेल बीइंग ऑफ द पब्लिक है, मोराल, एम्प्लॉय मोराल और इमेज उसके हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट डिसीजन है तो उसमें ये प्रॉपर मैनेजमेंट डिसीजन है तो इसको ये ओवरकम कर देगा, ओवर शेडो कर देगा, ये छुपा देगा किसी भी एथिकल स्टैंडर्ड्स को जो इंजीनियरिंग फॉलो करता है। नहीं, इनके अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं या टेक्निकल प्रैक्टिसेस हैं जिसको फॉलो या एडहेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फिर विसल ब्लो भी की जाती है। इसकी विसल ब्लो की एग्जाम्पल थी कि द एक्ट बाय एन एम्प्लॉय ऑफ इन्फॉर्मिंग हायर मैनेजमेंट फॉर द पब्लिक ऑफ अनएथिकल और इलीगल बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय और सुपरवाइजर। इसमें इंटरनल विसल ब्लोइंग होती है, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग होती है, अनोनिमस एक्नॉलेज्ड होती है। इंटरनल का मतलब जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर काम हो रहा होता है, अगर वो गलत काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है तो इंटरनल मामले के तौर पे विसल ब्लो करके उसको डील किया जाए। ये रॉबर्ट बॉयलेंस्टाइन की हमने जो बात की थी, ये एक्सटर्नल विसल ब्लो थी कि उसने एक्सटर्नल जो बॉडीज़ थी फिर उसमें फिर पब्लिक में आके इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसने चीज़ों को हाईलाइट किया था। तो ये एक्सटर्नल विसल ब्लो की एग्जाम्पल है। विसल ब्लो किसे कहते हैं? फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट से विसल ब्लोइंग अनडिज़ायरेबल है। वो मतलब कि नासा के लिए तो विसल ब्लो क्या थी, डिज़ायरेबल थी, अनडिज़ायरेबल थी। ऑब्वियसली उसका एक मेजर प्रोजेक्ट था चैलेंजर का जिसके ऊपर उसने डायरेक्ट क्वेश्चन रेस किया था, तो नासा के एंड से तो अनडिज़ायरेबल है। अगर मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मैं देखता हूँ कि फ़लाँ जगह पे प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं और मैं विसल ब्लो करूँ और ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है विसल ब्लोइंग के ख़िलाफ़ ही होगी ना ऑब्वियसली। क्यों? एक तो डिस्ट्रस्ट, फिर डिसहार्मनी, फिर इन टीम वर्क को ये बिगाड़ती है चीज़, और फिर वायलेंस, ये फिज़िकल वायलेंस की भी एक बात हो सकती है, धमकी आमेज़ मसले मसाइल, माहौल ख़राब होता है। ये इस तरह से इसको व्यू करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विसल ब्लो को। अच्छा, हाउ डू यू नो व्हेन यू शुड विसल ब्लो? व्हेन यू मे विसल ब्लो और व्हेन यू शुड विसल ब्लो। अच्छा जी, आपको कब करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि विसल ब्लो करने से पहले आपको अपनी मोरल जस्टिफिकेशन को ज़रूर हाईलाइट करें कि वेदर जो मैं बात करने लगा हूँ, मेरी अपनी ख़ुद की बात, ये मोरली परमिसिबल है या नहीं। मैं इस जगह पर हूँ कि मैं ये बात इतने वसूख से और विद गारंटी कर सकता हूँ
पहली चीज़ तो ये। और फिर व्हेन यू शुड विसल ब्लो कि आपके ऊपर लागू हो जाए मोरली कि आप देखें और गलती, जैसे आप देखें ना कि फॉर एग्जांपल बुराई को रोकने के 3 दर्जे हैं, एक दिल में बुरा सोचो, एक ज़बान से बोलो, एक हाथ से रोको। तो वही विसल ब्लो वाली हमने यहाँ पर बात यहाँ पर भी की है। एक तो है मोरली परमिसिबल कि आप देखें कि शायद ये बात आपको मोरली परमिट कर रही है तो आप विसल ब्लो कर दें, शायद कर दें। लेकिन जब आप देखेंगे हाँ अब आपको नज़र आ रहा है कि नहीं ये बात वाक़यातन गलत है, तो फिर तो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है विसल ब्लो करना। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप आवाम में चले जाएँ फेसबुक पे और ट्विटर पे। आप विसल ब्लो करने से पहले अपने कोलीग से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, फिर अपने हेड से बात करें, देखिए क्या माहौल बनता है। उसके बाद कोई और स्टेप ले सकता है इंसान, लेकिन एकदम से कोई स्टेप लेना परमिट अच्छा सही नहीं है। अच्छा, मोरली परमिसिबल व्हेन नीड अ क्लियर इंपॉर्टेंट हार्म दैट कैन बी अवॉइडेड। ऑब्वियसली ये उस वक्त मोरली परमिसिबल। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी मस्ट बी इन अ क्लियर पोजीशन टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम। कैपेबिलिटी क्या है, मस्ट हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ सक्सेस। और लास्ट रिजॉर्ट क्या, नो वन एल्स मोर केपेबल और मोर प्रॉक्सिमेट। अभी जो आखिरी लिखा लास्ट रिजॉर्ट, यानी आप ही हैं जिसको ये काम मतलब कि आप ही कैपेबल हैं और आप ही अपना कैपेबल समझते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम मैं ये रेस करूँगा जस्टिफिकेशन के साथ, तो ये समझ जाएगी, तो फिर आप विसल ब्लो करने के हक बजाने में। हर कोई विसल ब्लो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी हर कोई अगर करना भी चाहे तो उसमें इशू भी नहीं है कोई, लेकिन उसके लिए आपको फिर देखना पड़ता है कि आप खुद कितने टेक्निकली एडवांस्ड हैं या आप कितना नॉलेजेबल हैं कि आप इस काम के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि आपको शायद लगता हो तो ये इशू है, आपके शायद से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, आपको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, मोरली ऑब्लिगेटेबल क्या है, द 4 परमिसिबल कंडीशंस आर मेट, जो प्रीवियसली हम डिस्कस की हैं। कौन कौन सी, का क्लियर इंपॉर्टेंट हार्म दैट कैन बी अवॉइडेड, यानी कि आपको पता है कि प्रॉब्लम हार्म हो रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर, इसको अवॉइड करने का ये तरीका है। तो ये प्रॉक्सिमिटी कि आप क्लियर पोजीशन पे हो जिसकी से आपकी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन या मोरल पोजीशन जस्टिफाइबल हो। फिर आपके ऊपर इतना कैपेबिलिटी है कि आप जस्टिफिकेशन के साथ इसको प्रोवाइड कर सकें इसका डाटा, और फिर आप खुद इस जगह पर हैं कि आप विसल ब्लो करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे। ये चारों चीज़ें मीट हो रही हो, फिर देयर इज अ ग्रेटर इमिनेंट डेंजर टू समवन ऑफ द एक्टिविटी कंटिन्यूस। ऑब्वियसली कि अगर आप विसल ब्लो करते हैं तो जिसके खिलाफ विसल ब्लो करेंगे उसको पता चलेगा कि आपने विसल ब्लो की और कंप्लेन की है, तो वो आपका पर्सनल हो सकता है आपसे। तो बट अ ग्रेट डील ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर टेकिंग दिस एक्शन। आप अपना खुद का मुहासबा करें, आप खुद तो इन्वॉल्व नहीं हैं, आप पिछले प्रैक्टिस में इन्वॉल्व तो नहीं थे, कि अगर आप खुद भी इन्वॉल्व रहे हैं और फिर प्रॉब्लम रही है तो आप जब विसल ब्लो करेंगे तो फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, जी मैं जब इन्वॉल्व था मैं जब इन्वॉल्व था और मैंने किस तरह से उसको क्या कहते हैं कंपनसेट किया हो, तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप अगर आपने खुदा न खास्ता प्रीवियस किसी इमोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे और उन्हें कंपनसेट नहीं किया उसके बाद विसल ब्लो कर रहे हैं, तो आपकी विसल ब्लो की इतनी वक़्त नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है, आपको वो विसल ब्लो की उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी सोसाइटी के अंदर। प्रिवेंटिंग विसल ब्लोइंग, एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इसमें, शुड मिनिमाइज द नीड फॉर विसल ब्लोइंग। तो हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विसल ब्लो ना की जाए। हार्मफुल टू पब्लिक इमेज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कि अगर विसल ब्लो करेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ करेंगे तो जाहिर बात है उसकी इमेज ख़राब होगी। तो इसलिए मैनेजर्स विसल ब्लो के खिलाफ होते हैं, इंजीनियर्स ज़्यादातर विसल ब्लो कर रहे होते हैं। तो इंजीनियर्स एक चीज़ को टेक्निकली व्यू कर रहे होते हैं, अब उस टेक्निकल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो मैनेजर्स नहीं दे रहे होते। मैनेजर्स कह रहे होते हैं नहीं इसमें कॉस्ट लग जाएगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये विसल ब्लोइंग की शक्ल अख्तियार कर जाता है इंजीनियर्स और मैनेजर्स के दरमियान, जो हम फोकस कर रहे थे आज। तो प्रिवेंटिंग विसल ब्लोइंग, प्रिवेंटिव विसल ब्लोइंग क्या होती है, टिपिकल कॉर्पोरेशन अप्रोच है कि फायर विसल ब्लोअर्स, ये तो कॉर्पोरेशन करती है फ़ौरन निकाल देते हैं जो बात होती है ना। इंटीमेट अदर लाइकली टू ब्लो द विसल चिलिंग इफेक्ट, अप्रोच इज इनफेक्टिव एंड एथिकली अनएक्सेप्टेबल, इन सम केसेस दिस अप्रोच इज इलीगल। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने विसल ब्लोइंग को रोकना है, देखिए विसल ब्लोइंग कई जगह पॉजिटिव होती है, कई जगह पे नेगेटिव होती है, लेकिन ऑल डिपेंड्स कि विसल ब्लोइंग की क्यों जा रही है। वैसे विसल ब्लोइंग का जो इटसेल्फ ये एक मिथ है जिसकी मैंने बात की, विसल ब्लोइंग इटसेल्फ एक पॉजिटिव टर्म है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ देखें जो इमोरल है उसको हाईलाइट करना आप पे मोरल ऑब्लिगेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन उसको देखती है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हाईलाइट हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन वाकई, या फिर ऑर्गेनाइजेशन नासा थी, नासा ने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था कि नासा खुद चाह रही थी कि चैलेंजर लॉन्च हो, और लॉन्च भी किया उसने फिर विसल ब्लोइंग के बावजूद भी लॉन्च किया उसने। फिर इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए तो पूरी फिर इंक्वायरी बैठी हो, जो भी चीज़ें हुई वो सब इंटरनेट में मौजूद है।
लो उस पर रॉबर्ट बॉयजले को क्या हुआ था, आप देखें ज़रा, रॉबर्ट बॉयजले को फॉरेन प्रॉब्लम में क्रिएट किया हुआ था, तो इसलिए फायर विसल ब्लोअर्स है। और फिर इंटीमेडेट अदर्स लाइक टू ब्लो द विसल, या तो फिर किसी और को बोलें ये काम करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम राइज होता है और प्रिवेंटिव विसल ब्लोइंग होती है, ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट तरीके से व्यू करती है। एनलाइटेंड कॉपरेशन, स्ट्रॉन्ग कॉपरेट, एथिकल कल्चर, ये तो खैर ये है कि जो बड़ी बड़ी कॉपरेशन होती हैं उनके एथिकल कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी एथिकल सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं, तो वो विसल ब्लोइंग को वहाँ पे डील कर लेती हैं, तो इतने वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्लियर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं विद कॉपरेशन, वो पता होता है किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर विसल ब्लोइंग की आइडेंटिफिकेशन को क्या कहना चाहिए, प्रोटेक्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पर हाई लेवल मैनेजर्स का एक्सेस भी हो, आपको जाके आप बता सकें कि आप खुद क्या सोच रहे हैं। ऐसा ना हो आप जब रिटर्न ईमेल वगैरह करते हैं विसल ब्लोइंग की, तो रिटर्न में पहले विसल ब्लोइंग से बात ये कि रिटर्न बनाने से पहले आप पहले बात कर लें, फिर आप रिटर्न में लेकर आएँ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिटर्न चीज़ों को अगर आप लेकर आ जाएंगे शुरू से तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, क्या पता वो चीज़ बातचीत के थ्रू ही हल हो जाए, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही हल हो जाए। ये मेरा एक बात ही मशवरा है आपको कि आपको विसल ब्लोइंग की आपको नौबत आ रही है, तो आप ज़रूरत है कि आप आपस में बात करें, पहले कोलीग से बात करें, पीयर्स से बात करें, फिर अपने पीयर्स के सीनियर पीयर्स से बात करें, उसके बाद फिर आगे जाएँ, देखें माहौल क्या बनता है, उसके बाद फिर विसल ब्लोइंग की तरफ जाएँ, क्योंकि विलिंगनेस ऑफ मैनेजमेंट टू एडमिट मिस्टेक्स इस पब्लिकली इफ़ नेसेसरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ नहीं होती कि मैनेजमेंट खुद अपनी एडमिट कर ले मिस्टेक, तो इसीलिए ज़रूरी है कि माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो समरी क्या है, द इंजीनियर मैनेजर रिलेशनशिप is at the center of the most issues that engineers faces as employed professionals. Employers have used several methods to improve communication with employees and provide avenues within the organization through which employees can register their concerns. ये दो समरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई सवाल हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आपके सवाल हम व्हाट्सएप पे या ब्लू बटन पे या ये जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक पेज, मैं आपके सवाल लूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।